हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंवल स्टडी चैनल। आज हम क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज इसमें हम भारत के फिजिकल या भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ है। हमारे देश में पर्वत भी हैं, मैदान भी दिखाई देगा, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, ये सारी आकृतियाँ जो हैं वो हमारे इंडिया में समाहित हैं। हमारे देश में ये सारी आकृतियाँ दिखाई देती हैं। कहीं ढलान, घाटी, कहीं पे रेगिस्तान, सब कुछ यहाँ पर हमको दिखता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। ठीक है, हमारा प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीन भाग है, लेकिन क्या है, उसको स्थिर भी माना गया है कि वो बहुत पुराना है। प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिण वाला है, जहाँ महाराष्ट्र है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उसको कहा गया कि ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर भूकंप नहीं आएगा, लेकिन फिर भी भूकंप आया है 1-2 बार। लातूर उसका एक एग्जाम्पल है कि लातूर में भी भूकंप आया है। तो उसकी वजह से इसको भी अब ये कहा जा रहा है कि ये भी जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर है और भूकंप यहाँ भी आ सकते हैं। और फिर इसके बाद अब हिमालय की बात की जा रही है। हिमालय है, उत्तरी मैदान है, ये सारी जो स्थलाकृतियाँ हैं ये तो नवीन हैं, ये तो अभी बन रही हैं। हिमालय तो अभी हमारा मेकिंग में है, बन रहा है अभी। वलित पर्वतों द्वारा अभी इसका ऊंचाई जो है वो बढ़ रही है। तो ये तो वैसे ही अस्थिर है। यहाँ पर तो भूकंप आपके आएंगे ही आएंगे और आते भी हैं, और यहाँ पर जो है बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग भी होती है, और यहाँ के जो शिखर है वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। युवा स्थलाकृति है ये हमारा जो हिमालय पर्वत है, वो अभी यंग एज में है। फिर इसके बाद इसके शिखर भी ऊंचे ऊंचे हैं, घाटियाँ बहुत गहरी हैं, और यहाँ पर नदियाँ जो है बहुत तेज़ बहने वाली हैं। बहुत जैसे ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए आगे बढ़ती हैं, तो उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमारे मैदानों की बात हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। जलोढ़ निक्षेप का मतलब क्या होता है, जल द्वारा ओढ़ा गया। मीन्स जब जल जो है वो अपने साथ चट्टानों को काटते पीटते हुए, या फिर बहुत सारी वनस्पति सबको तोड़ते फाड़ते काटते हुए लेते हुए वो उसको महीन एकदम बना लेता है, फिर उसको बिछाता है, तो उसको हम जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। उससे निर्मित मिट्टियाँ बहुत ही कृषि के लिए लाभकारी भी होती हैं। फिर इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आग्नेय से निर्मित है, वो इग्नेस रॉक से निर्मित है, मतलब वो ज्वालामुखी द्वारा बना हुआ है, रूपांतरित भी हो चुका है। तो वहाँ की ऊंची चोटियाँ जो हैं वो कम हैं, चोटियाँ वहाँ पहाड़ियाँ कम ऊंची हैं, लेकिन चौड़ी घाटियाँ बनी हुई हैं। जबकि हिमालय में क्या है, वहाँ पर ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और घाटियाँ जो है वो संकरी हैं। अब इसके बाद हम भारत के इतने स्वरूपों का अध्ययन 1 बाय 1 करके करेंगे। देखिए इसमें जो है कितने वर्गों में भारत को विभाजित किया गया भौगोलिक आकृतियों को। तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, फिर उत्तरी मैदान है, उसके बाद पठार है, फिर मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो आज हम सबसे पहले हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हिमालय पर्वत जो है वो अभी युवावस्था में है, वलित है, और यहाँ पर पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है इसकी श्रृंखलाएं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा यानी कि सिंधु नदी से आसाम वाला जो ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ आके शुरू होती है, वहाँ से वहाँ तक इसकी श्रृंखलाएं फैली हुई है। कहाँ से, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। अब हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि नेपाल में है। तो यहाँ क्या है कि असम अवरोधों में से एक है, मतलब यहाँ पर कई सारे अवरोध उत्पन्न हुए हैं, कई बार मतलब उसका मेकिंग हुई है, जिसकी वजह से वो असमान है। तो यहाँ पर 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। ये 2400 किलोमीटर तक ये अर्धवृत्त, सर्कल नहीं, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, चांद की आकृति का। फिर इसके बाद इसकी चौड़ाई जो है, ये हमारे वृहद हिमालय की बात हो रही है या महान हिमालय की बात हो रही है, तो इसकी चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर है,
और कश्मीर साइड में कश्मीर साइड में चौड़ा है और जाते जाते ये अरुणाचल साइड में पतला होता गया है। 150 किलोमीटर तक अरुणाचल प्रदेश में है। फिर इसके बाद देखिए, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी भाग में जो है विविधता नहीं पाई जाएगी, लेकिन पूर्वी भाग जो है उसमें ऊंचाई में विविधता अधिक पाई जाएगी। कहीं छोटी पहाड़ियाँ मिलेंगी, कहीं वहाँ बड़ी पहाड़ियाँ मिलेंगी। उबड़ खाबड़ रेंज हमको कहाँ मिलेगी? पश्चिमी साइड में मिलेगी। फिर इसके बाद पूर्वी साइड में मिलेगी। पश्चिम के भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में मतलब सिक्किम वाले साइड में विविधता हमको मिलेगी। फिर इसके बाद देखिए, 3 भागों में बांटा गया है देशांतरीय विस्तार के साथ। कौन कौन से हैं ये 3? वो एक है महान या आंतरिक हिमालय है, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, और ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है और यहाँ पर 6000 मीटर की ऊंचाई सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। औसत ऊंचाई इसकी जो है 6000 मीटर है एवरेज इसकी, और सतत श्रृंखला एक समान श्रृंखला ऊंची 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 मिलती है। कहाँ पर? महान या आंतरिक हिमालय में। ठीक है, यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए, कुछ शिखर भी हमको ऊंचे ऊंचे मिलते हैं, जैसे कि आपका हो गया माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई भी पूछता है और इसका देश भी पूछता है। फिर कंचनजंगा, हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा, 8598 मीटर ऊंची है। फिर मकालू है, धौलागिरी है। इसके बाद फिर आपकी और भी कुछ चोटियाँ हैं, जैसे कि नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नमचा बरुआ, गुरला मंदाता, ये सब भी हमारे हिमालय की ही चोटियाँ हैं। फिर इसके बाद महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। जो हमारा सबसे ऊपरी भाग है वो जो है उसकी वलय जो हुआ है वो असममित है, समान नहीं है, कभी कहीं कुछ है कहीं कुछ है। और उसके क्रोड में ग्रेनाइट पाया जाता है, और ऊपर की तरफ जब वही नीचे की तरफ ग्रेनाइट पाया जाएगा, जो वही ऊपर आएंगे तो वहाँ अवसाद मिलेगा हमको, अवसादी चट्टानें मिलेंगी हमको, और बर्फ़ से ये ढकी रहती हैं। ऑब्वियस इतनी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं तो यहाँ पर बर्फ़ मिलेगी ही मिलेगी हमको। फिर हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, मीन्स ऊपर और नीचे के बीच का जो एरिया वो बहुत ज़्यादा असम है, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पर उबड़ खाबड़ सब कुछ है, ऊंचाई नीचाई के बीच में डिफरेंस है। उसको क्या बोलते हैं? हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है, या मध्य हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। इधर जो महान हिमालय थी उसकी 6000 मीटर थी औसत ऊंचाई, और जो सेकंड वाला है उसकी 3700 से 4500 मीटर तक औसत ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई है। और चौड़ाई आपकी 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर है। और इसके बाद पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है, और इसके बाद धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएँ भी इसी में ही महत्वपूर्ण हैं। सेकंड वाली रेंज की बात हो रही है, सेकंड वाले की, ये हिमाचल या निम्न हिमालय में ही धौलाधर या महाभारत श्रृंखलाएँ भी हैं। फिर इसके बाद देखिए, कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ भी स्थित हैं इसी में ही। फिर इसके बाद इसे पहाड़ों की नगरों के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय यानी कि 3rd नंबर का, 1 2 3, तो ये 3 नंबर पर है। ये हमारा 3rd रैंक रखता है शिवालिक हिमालय, सबसे नीचे की ये जो भाग है ये हिमालय का। और इसकी चौड़ाई 10 से 50 है, औसत ऊंचाई 900 से 1100 है। यहाँ पर कितनी थी आपकी? 3700 से 4500। उधर फर्स्ट वाले में थी आपकी 6000, ये 3700 से 4500, और यहाँ हमारी आ रही है 900 से 1100 मीटर, यानी ऊंचाई यहाँ पर कम है। और सेकंड वाले की थोड़ी और फर्स्ट वाले की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, और सबसे असम सेकंड वाला नंबर है। ठीक है, मतलब असमानताएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पर क्या मिलता है देखिए, ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीडित अवसादों से बनी है। जो हमारा मेन हिमालय से जो नदियाँ गिरती हैं वो जो अवसाद लेकर काट छाट कर लाती हैं उससे जो है ये बना है ये एरिया, और यहाँ पर जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं, और इसी वजह से ये ऊंचाई थोड़ी सी इसकी बढ़ी है ये। फिर इसके बाद ये लंबवत घाटी दून के नाम से जानी जाती है, जैसे कि दून कुछ मिलते हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये ऊंचाई इनकी कम है, लेकिन यहाँ पर अवसादों से निर्मित है, जलोढ़ मिट्टियाँ मिलती हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी खेती भी होती है अच्छी मिट्टी मिलने से। ठीक है, अब ये फिगर देखिए, सबसे यहाँ पर नंबर 1 पे काराकोरम मिल रहा है, फिर लद्दाख मिल रहा है, फिर जास्कर मिल रहा है, फिर नीचे सबसे पीर पंजाल श्रेणी आ जाएगी। ठीक है, इसका ट्रिक भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछता है, तो कलेजा पीर पंजाल, इसका ट्रिक हम लिख सकते हैं कलेजा पीर पंजाल। ठीक है, का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, कलेजा हो गया, फिर इसके बाद नीचे पीर पंजाल। ये इसकी रैंकिंग पूछता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ।
फिर इसके बाद हमारी शिवालिक श्रेणी आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा नदियों द्वारा निर्मित हिमालय को बांटा गया है, नदियों द्वारा। इसको अब हम कल नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हम इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन, बाय।